दर्शकों नमस्कार, NS24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में है। हमारे कैमरे में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो ठाकुरगंज नगर पंचायत से जो है मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार है। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा, आप ठाकुर नगर पंचायत में कुल 12 वार्ड हैं। 12 वार्ड से वार्ड नंबर 2 से आप पूर्व में 10 साल जो वार्ड पार्षद रह चुके हैं। अब पर कई आरोप है। अपने ये सबसे पहले ये बताइए कि कितना विकास किए हैं वार्ड में। जो लोग नगर पंचायत को जानते हैं उन्हें ये मालूम है कि पार्षदों का अपना कोई फंड MLA MP के जैसा होता नहीं है। जो भी है पार्षद अपने वार्ड की जो सड़कें गलियां नालियां हैं उनका जो है कि मीटिंगों में जब मांगा जाता है कि आप अपने क्षेत्र से 1 या 2 जो बजट रहता है, जो उस समय राशि आती है, तो 12 वार्ड जैसे ठाकुरगंज में है तो 12 वार्ड में उसको डिवाइड कर करके एक बात होती है कि भाई 1 या 2 काम आप लिखा दीजिए। तो इसी तरीके से सारे वार्डों के लोग अपने अपने जो है कि माने जो पार्षद हैं वो काम लिखाते हैं। उसी तरीके से जो राशि जिस वर्ष में उपलब्ध रही है उसके हिसाब से हम लोगों ने काम लिखाया है और वो काम हुए हैं। यहाँ पे इनको रोकना चाहूँगा कि कई लोगों का आरोप है कि आप अपने ज़मीन पर जो है सड़क बनवा कर आप अपनी ज़मीन का वैल्यू बढ़ा लिए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ठाकुरगंज वार्ड नंबर 2 में करीबन 25% भूमि हमारे परिवार की है और मेरे भूमि के दाएं बाएं बहुत सारे ग्रामीण बसे हैं और खुद हमने भी जो है कि एक मोहल्ला श्याम विहार बसाया और जो है कि उसमें भी 50-60 मकान बन चुके हैं। उसके अलावा फारावाड़ी, गांधीनगर और सहनी टोला जैसे कई मोहल्ले हैं जो बीच में मेरी भूमि रहने के कारण जो है कि उनका आवागमन जो है कि बहुत घुमा करके था। तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो नामसमझी भरा आरोप है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सिकंदर पटेल ने या उनके परिवार वालों ने करीबन 50-52 डिसमिल ज़मीन जो है रास्ते के लिए दिया, जिसकी आज के वैल्यू 1.25 करोड़ रुपए होती है। और उसके कारण जो है कि गांधीनगर का फारावाड़ी जाना और फारावाड़ी का भी बहुत सारा इलाका, जैसे महापात्रा ब्राह्मण का एक टोला है जिसमें राजकुमार झा और मुक्ति मंडल का परिवार, आनंदी मंडल, मनोज मंडल या जो है कि और लोग, तो उसमें जो है कि उनका आवागमन उस ओर से है। राम गोपाल मंडल जो नामी आपका प्लम्बर हैं ठाकुरगंज में, उन लोगों के घर का भी निकास फारावाड़ी के लिए उसी रास्ते से होता है। अगर वो रास्ता हम लोगों के द्वारा नहीं दी गई होती तो करीबन 50 माने घरों का जो है कि रास्ता नहीं होता। हमने 1 करोड़ 1.25 करोड़ की ज़मीन दान में दी और उस पर नगर पंचायत से 15 लाख रुपए सड़क में लगाए गए। तो 15 लाख रुपए की चर्चा आम है जो सरकारी पैसा है, लेकिन जो मेरे परिवार के द्वारा जो भूमि दान में दी गई 1 करोड़ 1.25 करोड़ की, उसकी चर्चा नहीं है। आप ग्रामीण बताएंगे, आपको आस पड़ोस के लोग बताएंगे कि अगर वो रास्ता नहीं दिया जाता हमारे के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, तो लोगों का क्या स्थिति होता। पूरा गांधीनगर घूम करके फिर जो है कि मेन रोड पे जो है कि आप आते, एक लंबी दूरी होती है। ये शॉर्टकट रास्ता फारावाड़ी बाजार जाने के लिए लोगों को हुआ। और जहाँ तक सवाल है कि मेरे वार्ड पार्षद पीरियड में बना जरूर है, लेकिन उस समय बेबी देवी चेयरमैन थी, वो रास्ता जो है कि ढलाई हुआ और सर्वसम्मति से वहाँ जो है कि पास हुआ। लोगों के ग्रीवांसेस में था वो सड़क, बहुत दिक्कत थी वहाँ पे, तो ज़मीन दान हमने दी और बेबी देवी के चेयरमैन रहते हुए वो सड़क बना है। और अब जो समझा जाए, लोग जो समझें, जो अर्थ निकालें। उसके अलावे जब मैंने अपना श्याम विहार कॉलोनी बसाया, मेरे घर के सामने, मैं 2002 में वार्ड पार्षद रहा, 2012 से 2017 तक वार्ड पार्षद रहा, लेकिन जो मकान मेरा, जहां आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, यहाँ पर घर मेरा 1984 से है। 1984 से यहाँ घर है और मेरे घर वाली सामने की सड़क जो है 2018 में बनी। कहने का मतलब 10 साल में वार्ड पार्षद था, मेरे घर के सामने सड़क नहीं थी। मैंने बराबर गांव को प्रेफरेंस दिया, गांव में जो है कि अन्य सड़कों का प्रेफरेंस दिया, लेकिन अपने घर के सामने का सड़क का नाम मैंने कभी लिख करके नहीं दिया, ताकि लोगों को यह न लगे कि उन्होंने अपने घर के सामने की सड़क पहले बनाई।
आपको मालूम होगा कि मेरे घर के सामने की सड़क 2018 में जब देवकी अग्रवाल जी मुख्य पार्षद बने तब उस टाइम पे जो है कि ये सड़क बनी। एक साल वो भी नहीं बना, दूसरे साल जा कर के बना। कहने का मतलब 2018 में बना, 2017 में चुनाव हो गए थे, 2017 में नहीं बना, 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में ये सड़क बनी। कहने का मतलब 84 से आप जोड़ेंगे तो 16 साल उधर और 18 साल इधर, 34 साल बाद मेरे घर के सामने सड़क बनी। बहुत सारे उदाहरण हैं ठाकुरगंज नगर पंचायत में। जब हम लोग वार्ड पार्षद रहते हुए हम लोगों ने देखा है कि एक एक घर के लिए लोगों ने सड़कें बनाई हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च किए हैं नगर पंचायत ने। तो ये उनकी बहादुरी नहीं थी, ये बहादुरी तब होती जहाँ 50 घर थे और वहाँ पहले सड़क बनी होती। लेकिन एक एक घर को के पीछे 10-10 लाख रुपया लगाए गए। ये राजनीतिक विद्वेष के कारण हुआ, राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ये जो है कि हुआ है ये, और जो समझने वाले हैं लोग समझ रहे हैं। दर्शकों में एक चीज़ बता दूं, नगर पंचायत का जो चुनाव है वो स्थगित हो गया है, लेकिन सब जो उम्मीदवार थे वो अपने अपने घर में सिमट गए हैं। लेकिन यही वो शख्स है जो अभी भी जनताओं के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्या सुन रहे हैं। आइए हम इन पे भी जानेंगे, इन पर क्या प्रतिक्रिया है इनकी। देखिए, मैं 2002 से बताया कि वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ा और 2012 में भी लड़ा। 2017 में मैं नहीं लड़ा, मेरी पत्नी लड़ी थी। और हर हमेशा मैं फील्ड में रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा जो है कि चुनाव लड़ना है इसलिए 1 महीना सक्रिय हो जाना है और जो है कि बाद बाकी समय जो है कि अपना काम करना है। अपने काम करते हुए ठाकुरगंज नगर ही नहीं बल्कि ठाकुरगंज प्रखंड की समस्याओं पर मैं काम करता रहता हूँ। जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरे योग्यता और क्षमता का उपयोग हो सकता है ठाकुरगंज को बेहतर बनाने में, ठाकुरगंज के लिए आवाज़ उठाने में, मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ। वार्ड नगर पंचायत छोड़ करके पूरे ब्लॉक के लिए। तो पिछले बार भी 2017 में परिवर्तन मंच की सरकार बनी, मैं हार गया। लेकिन जो है कि 5 साल मैं फील्ड में था, 5 साल कुछ न कुछ समस्या जो आई है उस पर आवाज़ उठाई है। ब्लॉक रोड की समस्या है, रेलवे के आंदोलन में शामिल हुआ, बछराज जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ ट्रेनों के ठहराव के लिए, उसमें मैंने भाग लिया सक्रिय रूप से। ब्लॉक रोड का जो ये हुआ उसमें मैंने सक्रिय रूप से भाग लिया। पावर ग्रिड का मैटर हुआ उसमें भाग लिया। बिजली की समस्या रहती है उस पर आवाज़ उठाता हूँ। कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ है तो उस पर आवाज़ बुलंद किया हूँ। और तरह तरह से जो है कि महानंदा ब्रिज के लिए जब बात चली थी और अर्राबाड़ी मैंने जो है कि वहाँ आपको खड़खड़ी में जब आंदोलन हुआ वहाँ पर भागीदारी निभाई। तो कहने का मतलब है कि मैं 5 साल ठाकुरगंज के लिए लड़ता हूँ। मेरी जो कैपेसिटी है हम उसको व्यर्थ क्यों जाने दें। हमारे में जो क्षमता है, अगर मेरे प्रयासों से अगर कुछ ठाकुरगंज को हासिल होता है, मैं पद पर रहूं न रहूं, मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता हूं। कोरोना के पीरियड में भी आपने देखा है जब सारे लोग जो है कि घरों में थे, मैं केवल नगर ही नहीं, केवल अपना वार्ड नहीं, पूरे नगर से बाहर भी जा कर के कई पंचायतों 8-10 पंचायतों में हमने काम किया था। किशनगंज जिला के वरीय पदाधिकारियों तक हम लोगों ने अपना जो है कि उनको जो है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर थे जो है कि उनको जो है कि हम लोगों ने अपना जो है कि आपको सैनिटाइजर हुआ, मास्क वगैरह हुआ, सारा पीपी किट हुआ उपलब्ध कराया था। तो हम लोग सक्रिय रहने वाले लोग हैं। तो चुनाव आता और जाता रहेगा। अपनी सक्रियता समाज के बीच लोगों के शादी विवाह, मरनी हरनी, घटना दुर्घटना, कोई समस्या है, थाना पुलिस है, कोई पंचायती है, अपनी तो जो है कि सक्रियता बनी रहती है। अब मैं एक सवाल इनसे कड़वा सवाल पूछूंगा कि कुछ दिन जो है पूर्व एक पटेल जी की प्रतिमा लग रही थी जिनका इन्होंने विरोध किया था। कई लोगों के द्वारा इन पर आरोप लगे हैं कि ये पटेल परिवार से है, इसलिए इस प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं कि पटेल परिवार से ये आते हैं और कोई और पटेल जी का प्रतिमा क्यों लगा दे। जी, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैंने पटेल जी की प्रतिमा लगाने का विरोध नहीं किया। प्रश्न आपका आधा अधूरा सही है, आधा गलत है। प्रतिमा के विधि सम्मत तरीके से लगाने का मैंने मांग किया। मैं केवल यह जानना चाहा जहां पर प्रतिमा स्थापित हो रही थी उस डिपार्टमेंट से क्या आपसे इन्होंने एनओसी लिया है। उन्होंने बताया कि एनओसी नहीं लिया है। जब नगर पंचायत में अगर इस बात का प्रस्ताव लिया गया कि जो है कि प्रतिमा स्थापित की जानी है,
रविंद्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति का स्थापना रेलवे कैंपस में होना है और उसके लिए डीआरएम को एनओसी के लिए पत्र लिखा गया, तो इस प्रतिमा के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए आपने पीडब्ल्यूडी को, जिसकी ज़मीन पर आप मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, उनसे क्यों नहीं एनओसी लिए? भविष्य की योजनाओं के हिसाब से अगर आप उनसे एनओसी ले लेते तो भविष्य में कभी इंक्रोचमेंट बोल करके, माने इस तरीके से उसको हटाने की बात नहीं होती, क्योंकि उनका परमिशन दिया हुआ है, एनओसी दिया हुआ है। आप एक संवैधानिक पद पे रहते हुए, आप मुख्य पार्षद हैं, और मुख्य पार्षद के रहते हुए अगर आप इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोई मूर्ति वहाँ लगा रहा है, थोड़ी दूर पर जा करके कोई जो है कि किसी और का मूर्ति लगाएगा, कोई और किसी का मूर्ति लगाएगा, कोई बिरसा मुंडा लगा लेगा, कोई जो है कि वहाँ पर अपना जो है कि संविधान के ये जो है कि भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति लगा लेगा, कोई और जो है कि माने अपने अपने महापुरुषों के मूर्तियां लगाना शुरू कर देंगे, तो ये कंपटीशन आ जाएगा। आप पटेल समाज से मैं हूं तो इसका मतलब क्या है? आप चेयरमैन हैं तो इसका मतलब क्या है? कानून हाथ में ले। हम अपने को विधि सम्मत तरीके से हम भी एनओसी लेंगे और हम यहाँ मूर्ति स्थापित करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हमने तो उस समय भी कहा कि आप एनओसी के लिए वहाँ पर दे दीजिए, और वे अगर उसको पास कर देते हैं, आपको एनओसी दे देते हैं, तो आप वहाँ लगाइए। अरे आप, मेरा पेट्रोल पंप है, हम लोगों को पेट्रोल पंप के माने जो रोड है, रोड के इधर जो है कि पेट्रोल पंप जब हम लोग बनाते हैं, बनने के पहले उस रोड वाले से एनओसी लेना पड़ता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जबकि उसके रोड का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़मीन का उपयोग करेंगे, लेकिन उस रोड से हमारे पंप की ज़मीन में आपको जाना है तो हम अपने ज़मीन के लिए भी रोड वालों से एनओसी लेते हैं। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मेरी ज़मीन में जाना है, मेरी ज़मीन पर पंप लग रहा है, लेकिन हमको पीडब्ल्यूडी से या एनएच वालों से एनओसी लेना पड़ता है। आप उनकी ज़मीन पर बैठा रहे हैं, फिर जो है कि आप उनसे एनओसी क्यों नहीं लेंगे? दोहरी नीति क्यों? और एक जिम्मेवार और संवैधानिक पद पर रहते हुए ये गलती आप कैसे कर रहे हैं? यही तो मैं कहा।